अस्सलाम वालेकुम, सबके क्या हाल चाल हैं। आज हम कच्चे आम की चटनी बनाने जा रहे हैं और उसके लिए ये कच्चे आम हैं, इनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था दूध और पानी में। पानी डाल दूध जितनी कैरी होती है वो पूरी पानी में डिप हो जाए, उसके बाद दूध को ऐड कर देते हैं उसमें। डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये 1 कप है राइप मैंगो तो हमने 2 कप वाटर करना है और 1/2 कप मिल्क रखना है। मेरी आदत है मैं अपना डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ अपनी चीजों को, तो इसलिए आपको बार बार बनाना पड़ता है, तो इसलिए तो ये तकरीबन 1 कप राइप मैंगो हो गया। तो हमने ये छुआरे लिए हैं, ये कट के, ये भी ओवरनाइट भीगे हुए हैं। ओवरनाइट भीग के जब ये फूल जाते हैं फिर हम इसके ऐसे राउंड से कटिंग कर लेते हैं, इस तरह की ब्यूटीफुल सी ये कटिंग कर ली। और आधा कप ये हो गया और 1 कप ये हो गया। और इसके बाद ये मसाले हैं, इसमें हम कलवंजी है वो हम लेंगे 1/2 टीस्पून, और इसमें शुगर है, शुगर हम 1 कप है वो ऐड करेंगे, ये शुगर 1 कप। सॉल्ट है 1/2 टीस्पून। लहसुन 2 से 3 जवे हैं और ऐसे गोल गोल काट लेंगे हम। रेड चिली है 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर ये इस तरह से हमें मोटी मोटी सी चाहिए, तो हम ये इस तरह से कोई भी चीज जो हमारे पास अवेलेबल हो ये हम इस तरीके से थोड़ी सी, मतलब मोटी सी कुटी हुई टाइप की हो, तो ये हम इस तरह इससे निकाल के तो इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद जिंजर पाउडर है, आप जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं और आप सूंड भी यूज कर सकते हैं, ये भी 1/2 टीस्पून है। तो कुछ अंदाजे का पानी लेंगे। अब पानी में हम ये राइप मैंगो और छुआरे डाल देंगे। फिर इसके बाद ये जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स वो किए थे ये सब इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें 1 कप चीनी भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको हम अबाउट 25 मिनट्स हम इसको बॉईल करेंगे। सब चीज मिक्स हो जाएगी और बॉईल हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर क्या करना है। ये हम बॉईल करने रख रहे हैं। अब हम वेट करेंगे। आफ्टर 25 मिनट्स में आपको दिखाती हूँ। 25 मिनट के बाद मैंने आंच तेज कर दी है और इसमें मैंने हल्का सा फूड कलर भी ऐड किया है, ऑरेंज फूड कलर। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो फिर हम इसमें विनेगर ऐड कर देंगे। ये गल गया है, इसका आम भी गल गया है।
ये अच्छा टेंडर हो जाए। ये इस तरह का जो होता है ना, इसका मतलब है इसमें भी कसर बाकी है, लेकिन जो सारे इस कलर में हो जाएंगे इट मीन्स के ये गल गए। तो मैं थोड़ा सा और टाइम इसको देना होगा, एक आध दाना इस तरह से झांक रहा इस कलर में। जब अच्छा बॉईल हो जाता है ना, फिर उसके बाद इसको हल्की आंच करके और 1 घंटे के लिए खड़ा देते हैं। आंच बिल्कुल हल्की है, ये देखिए इतनी ही हल्की आंच भी ये 1 घंटे से खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है। थोड़ा सा हो जाए तो फिर इसमें सिरका ऐड करते हैं। ऑलमोस्ट डन है। अब यहाँ इस टाइम में हम 1/2 कप विनेगर ऐड करेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के वो ऐड करती हूँ। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये ठंडा होके ना फिर इसमें मजीद थिकनेस आ जाएगी। अब ये इतना है, लेकिन ये ठंडा होने के बाद सुबह इसका रिजल्ट देखेंगे। ये ओवरनाइट इसी तरह से बहुत अच्छा सा कूल करना है रूम टेम्परेचर पर, और फिर इसको बॉटल में डाल के और फ्रिज में, अच्छी कूलिंग वाले फ्रिज में रख देना, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव विनेगर वगैरह डला हुआ है, तो ये खराब होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ये एक छुआरे होते हैं, एक खजूर होते हैं। ये छुआरे हैं, छुआरों को पहले भिगोया जाता है और ये गलने में भी थोड़ा टाइम लेते हैं। खजूर बिल्कुल नहीं डालनी है। ये छुआरे होते हैं, उनको भिगो के रखा जाता है तो वो बहुत अच्छे से ओवरनाइट में फूल आते हैं। फिर उनको आम के कैरी के साथ गलाया जाता है और वो थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। यूं समझें कि बॉईल आने के बाद आप उसको 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे चढ़ा दें। अब देखें आम की शक्ल भी, कैरी की शक्ल भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो चुकी है, कोई बीच में व्हाइटिश येलोइश नहीं है। लहसुन के चंक्स भी बहुत बीच में अच्छे लगते हैं। ये थिक हो जाएगा, इंशाल्लाह मैं सुबह आपको इसका मजीद रिजल्ट दिखाती हूँ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग इसकी फाइनल शक्ल आ चुकी है, बहुत जायकेदार है। आप लोग भी ट्राई करें। इसको किसी भी शीशे की बोतल में डाल के और फ्रिज में रखते हैं और सुकून से कई महीने यूज कर सकते हैं। फ्रिज की कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।